हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.2। यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 हमें दिया है कि गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ समीकरण दी गई है। इस समीकरण में हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और गुणनखंड विधि का प्रयोग करने के बाद यहाँ क्रमशः हमें मूल ज्ञात कर लेने हैं। हम शुरुआत गुणनखंड विधि से करेंगे। तो गुणनखंड विधि होती क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले समझे। तो यहाँ हम सीधे तौर पर यूं कह सकते हैं कि गुणनखंड विधि के लिए कुछ नियम होते हैं और उसका पहला नियम ये होता है कि जब कभी हमें गुणनखंड करना हो तो हमें पहली और आखिरी संख्या का गुणा करना होता है। यानी हमें यहाँ पर पहली संख्या यहाँ दे रखी है 2, आखिरी संख्या यहाँ दे रखी है 6, इन दोनों का गुणा करना होता है। तो यहाँ इन दोनों का गुणा आएगा 12 और इस संख्या के बारे में हमें सोचना है। ऐसी दो संख्याएं जिसका आपस में गुणा करे तो 12 है और जोड़े अथवा घटाए तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक जोड़े अथवा घटाए तो बीच वाली संख्या है। यानी हमें 12 के बारे में ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका क्रमशः गुणा करने पर तो 12 आ रहा है और जोड़े अथवा घटाए दोनों में से एक कंडीशन अगर हम फॉलो करें तो बीच वाली संख्या यहाँ एक है, एक आए। अब हमें दो संख्या ऐसी सोचनी है तो हम कह सकते हैं 3 चौक 12 और 4 तिया 12। अब इसमें हमें यूं ध्यान रखना है कि हम बड़ी संख्या को आगे रखेंगे और छोटी संख्या को पीछे रखेंगे। तो हम यहाँ 4 और 3 का मान रखेंगे इस एक की जगह और ये एक हमने समझने के लिए रखा है। जब कभी किसी अल्फाबेट के घात की बात की जाए और कुछ नहीं हो तब भी एक होता है और आधार की बात की जाए और कुछ नहीं हो तब भी यहाँ पर हमेशा एक का प्रयोग होता है। अब यहाँ हमें करना क्या है, 2x स्क्वायर को तो हमने ऐसा कैसा उतारा, हमें 4 और 3 रखना है किसकी जगह, तो एक की जगह। तो हमने यहाँ लिखा 4, बीच में लिखा 3 और यहाँ पीछे चल रहा है x, फिर बाद में है -6 बराबर 0। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ एक लॉजिक लगाना है कि 4 में से 3 जोड़े या 4 में 3 जोड़े या 4 में से 3 घटाए तब जाके एक आए। तो हम कह सकते हैं कि हम 4 में से 3 को घटाएंगे तब जाके हमें एक मिलेगा। तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस। अब हमें इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है सबसे पहले और हमने ये क्या किया, तो हम यहाँ कर सकते हैं कि हमने गुणनखंड किया। तो हमने यहाँ लिखा गुणनखंड करने पर। अब इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो ये 4 ऐसा कैसा, x का गुणा 4 के साथ यानी 4x, फिर प्लस माइनस यानी माइनस और 3 का गुणा x के साथ यानी 3x -6 बराबर 0। हमने प्लस का गुणा भी ब्रैकेट के साथ किया है और हमने x का गुणा भी ब्रैकेट के साथ किया है। अब यहां से लागू होती है गुणनखंड की सेकेंड स्टेप और सेकेंड स्टेप कहती क्या है, तो हमें दो दो के जोड़े बनाने हैं। यानी यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 पद दिए गए हैं। इन चारों पदों में से हमें जो एक जैसा या समान दिखाई दे उन्हें दो दो के क्रम में विभाजित करना है या अलग करना है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, इन दोनों में हमें एक जैसा क्या दिख रहा है तो हम कर सकते हैं 2x को हमने यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ बचा x और यहाँ बचेगा +2। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक और लिखकर सरल कर लेते हैं। यहाँ होगा क्या, इस 2 को हम ऐसा कैसा लिखेंगे, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं यानी यहाँ गुणा है और x का स्क्वायर यानी x को हम 2 बार लिख देंगे प्लस यहाँ 4 है और 4 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 × 2 और साथ में चल रहा है x। अब इनमें से इसमें और इसमें जो एक जैसा दिखे यानी x और 2, यहाँ भी 2 और x हमने निकाल लिया, 2x को कॉमन, यहाँ बचा x, बीच में है प्लस, यहाँ बचा 2। इस प्रकार से हमने 2x स्क्वायर प्लस 4x की जगह इसको लिखा। अब हमें ध्यान यूं रखना है कि इस x प्लस 2 को हम एक बार और ऐसा कैसा उतार दे और ये जो दूसरा पद आया है इस दूसरे पद की तुलना यहाँ इस दूसरे पद से करनी है। यानी हमें इस दूसरे पद को पहले या इससे पिछले पद के हिसाब से संतुष्ट करना है, उसके बाद अगली स्टेप के बारे में सोचना है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ x है और यहाँ x के आगे कुछ नहीं है मतलब 3 है। तो यहाँ 3 का गुणा x के साथ करेंगे तो फिर 3x हो जाएगा और 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। पर शर्त ये रहेगी कि दोनों माइनस के है और यहाँ सब प्लस का है। तो माइनस का गुणा भी हम कर देंगे, -3 का गुणा x के साथ तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी माइनस के 3x फिर माइनस प्लस माइनस 3 दूनी हो जाएगा -6 बराबर में चल रहा है 0। दूसरी स्टेप हमारी यहाँ से हो गई। अब हमें करना क्या है, तीसरी स्टेप में जो दिखे उसे कॉमन निकाल लेना है, जो एक समान दिखे उसे कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ हम कर सकते हैं कि जो 2 बार दिख रहा है उसे हम कॉमन निकाल कर एक बार लिख देते हैं
और जो एक बार बचा है जो कि है 2x माइनस 3, उसको हम पीछे लिख देते हैं और बराबर में 0। अब यहाँ हमें इस बराबर में 0 इसके भी रखना है और बराबर में 0 इसके भी रखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो, अब x का मान निकालना है हमें, तो प्लस वाली संख्या बराबर से इधर आके माइनस में हो जाएगी, यानी हो जाएगा x बराबर -2। फिर इसके बारे में हम बताएंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो यहाँ होगा क्या, माइनस का 3 बराबर से इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर 3 और x के साथ 2 गुणे में इधर से निकल कर इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। माइनस वाली संख्या को हमने बराबर से इधर भेजा प्लस की हो गई, और गुणे वाली संख्या को बराबर से इधर भेजा बटे में चली गई। हमारे मूल क्रमशः ज्ञात हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि अतः मूल -2,3/2 है। इस प्रकार से हम मूलों को बड़ी ही आसानी से गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।